इधर 22 करोड़ का भारी भरकम बिल, 166 गाड़ियों की डील, लेकिन जब गाड़ियों को ढूंढा गया तो सब गायब। यह हैरान करने वाला घोटाला हुआ था कानपुर नगर निगम में, और वो भी समाजवादी पार्टी की सत्ता के दौरान। ये घोटाला दुनिया की नजर से छिपा रहता अगर एक नागरिक ने आरटीआई नहीं डाली होती। और इस आरटीआई और सीएजी की जांच में क्या सामने आया, कैसे कागजों पर डील करके जनता के 22 करोड़ रुपए डका लिए गए और कैसे सिस्टम ने 166 गाड़ियों को हवा कर दिया। देखिए करप्शन पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। यहाँ 166 वाहन खरीदे गए और 22 करोड़ 18 लाख की रकम अदा की गई। तो सीएजी में रहा कि कूड़ा उठ ही नहीं रहा है 2 साल बाद। 22 करोड़ की खरीद, लेकिन असल में कुछ नहीं खरीदा। एक 166 हैवी ड्यूटी गाड़ियों की डील, लेकिन अब तक एक भी गाड़ी नहीं है मौजूद। दो 2012 से 2021 9 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि टैक्स पेयर के 22 करोड़ आखिर गए तो कहां गए। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन 9 साल तक 22 करोड़ का घोटाला कागजी फाइलों में दबा रहा। इस घोटाले की एक एक परत खोद निकालने के लिए दिल्ली, लखनऊ और कानपुर से न्यूज नेशन रिपोर्टर तफ्तीश पर निकले, लेकिन जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। करप्शन की इन्वेस्टिगेशन, कैसे डकारे गए 22 करोड़ रुपए। तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान नगर निगम मंत्रालय आजम खां के पास था, और इसी दौरान कानपुर नगर निगम ने सफाई के लिए गाड़ियों की डील को अंजाम दिया। इस डील के तहत 75 टाटा एस गाड़ियां, 26 डंपर, 54 कॉम्पैक्टर, 10 जेसीबी और एक मिनी टिपर की खरीद की गई। कुल बिल था 22 करोड़ 18 लाख 84,296 रुपए। कानपुर नगर निगम में गाड़ियों के इस गड़बड़ झाले की स्क्रिप्ट साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में लिखी गई थी, और इसके पीछे दिमाग था तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान का। आजम खान उस वक्त उत्तर प्रदेश जल निगम बोर्ड के चेयरमैन भी थे। कागजों पर मशीन की डील हुई, लेकिन मशीनें कभी साफ सफाई करती हुई नजर नहीं आई। इसी शक के आधार पर शैलेश कुमार नाम के एक शख्स ने आरटीआई दाखिल की, नगर निगम से जवाब मांगा कि आखिर नगर निगम और कथित A to Z कंपनी के बीच वाहनों की खरीद फरोख्त को लेकर कोई सौदा नहीं हुआ। जब सीएजी से जांच हुई तो नगर निगम ने बताया कि इन कथित वाहनों में से कुछ गल गए हैं और कुछ का पता नहीं चल रहा। इन जवाबों से साफ था कि ये गाड़ियां सिर्फ कागजों पर दिखाई दी और असल में गाड़ियां नगर निगम को मिली ही नहीं। 166 छोटे बड़े वाहन कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए ताकि शहर का कूड़ा उठाया जा सके, और 22 करोड़ 18 लाख की रकम अदा की गई। लेकिन जब सीएजी हुई इसकी, तो सीएजी में रहा कि कूड़ा उठ ही नहीं रहा है 2 साल बाद। तो मैंने फिर आरटीओ विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, तो आरटीओ दफ्तर से ये लिख के आया कि नगर निगम और ये जल निगम ने के नाम पे यहाँ कोई वाहन रजिस्टर्ड नहीं है इस समय में। एक तरफ आजम खान साहब शपथ ग्रहण ले रहे थे, दूसरी तरफ अफसर 1 महीने बाद यही वाहन खरीदारी कर रहे थे। आरटीआई एक्टिविस्ट के आरोपों और सीएजी जांच ने कानपुर नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी वजह से जरूरी था कि नगर निगम से जुड़े अधिकारियों से सच जाना जाए, जिसके लिए न्यूज नेशन संवाददाता आलोक पांडे ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह से बात की। गाड़ियाँ जो मुझे याद आता है कि स्पेशलाइज्ड गाड़ियाँ आई उस समय, और उन्होंने अपना काम शुरू किया कि सिस्टम ये बना कि घरों से कूड़ा आएगा, कूड़ा मोहल्ले में रखे गए डस्टबिन में डाला गया, डस्टबिन को लेकर के इन कंप्रेशर्स में लिया गया। सबने अप्रिशिएट किया कि कानपुर मॉडल, सूरत की, इंदौर की टीमें आई हमारे यहाँ देखने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। अब कोई अचानक कह दे कि साहब उसमें गाड़ियाँ ही नहीं थी, गाड़ियाँ से गोलमाल हो गई, ये मतलब ये समझ में आने वाली बात ही नहीं। पूर्व आयुक्त ने ऑडिट पर सफाई दी और साथ ही ये भी कबूला कि योजना पटरी से उतर गई थी। तो क्या यही सच था? क्या वाकई रिजल्ट डिलीवर होने के चलते योजना बंद हुई, या फिर घोटाले का सच छिपाने के लिए नगर निगम की सफाई की स्कीम पर ताला डाला गया? करार के 3 साल बाद यानी अप्रैल 2015 से प्राइवेट फर्म A to Z ने कूड़ा उठाने का काम बंद कर दिया, जिसके चलते सभी 166 वाहन खड़े हो गए।
समय बीतने के साथ बताया गया कि ये सभी वाहन या तो खराब हो गए या इनमें से कुछ चोरी हो गए। लापरवाही इतने पे ही नहीं रुकी, नगर निगम ने इनमें से एक भी वाहन को अपने अधीन नहीं किया, यानी करोड़ों की रकम यूं ही बर्बाद हो गई, जिससे यह शक और गहरा गया कि क्या कागजों पर ही इन वाहनों की खरीद हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर हो चुकी है। आरटीआई का जवाब साफ साफ कहता है कि कथित तौर पर कोई बड़ा करार हुआ ही नहीं। तो फिर सरकारी खजाने से जो 22 करोड़ का बिल दिया गया वो किसके खाते में गया और कौन था इस सारे गड़बड़ झाले का मास्टरमाइंड? इन सवालों की जांच जारी है और पता चलेगा कि टैक्स पेयर के पैसे पर किसने हाथ साफ किया। टीम न्यूज़ नेशन।